चाहता हूं। हमारे देश में सनातन मूल्य रहे हैं कुछ, उनमें से अहिंसा सबसे मुख्य है। अहिंसा का जो मूल्य रहा हमारे जीवन में वो हजारों साल पुराना है। महावीर स्वामी जब हुए, उन्होंने जो अहिंसा की बात कही, उसके बाद पता नहीं कितने ऋषि मुनि आए होंगे जिन्होंने अहिंसा की बात कही। अहिंसा का सतत चलने वाला जो जीवन मूल्य है हमारे देश में, वो कहां से आया, इस एक छोटे से विषय पर मैंने कई जैन संतों के साथ सत्संग किया है। मेरा सद्भाग्य है कि मुझे जैन संतों का बहुत सानिध्य मिला। मेरा जन्म जैन परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन कर्म मेरे सभी जैन हैं। और कर्म से मैं अपने आप को जैन इसलिए मानता हूं कि आप जिन नियमों का पालन करते हैं, लगभग उतने सभी नियमों का पालन मैं मेरे जीवन में करता हूं। हमेशा ही गर्म पानी पीता हूं, कभी ठंडा पानी नहीं पीता। पिछले 6 वर्षों में कभी मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। पानी को हमेशा गर्म करके, और गर्म भी गुनगुना गर्म पीता हूं, गर्म को ठंडा करके नहीं पीता। कभी मांसाहारी भोजन नहीं करता। 2 वर्ष यूरोप में रहा तो भी कभी मैंने मांसाहारी भोजन नहीं किया। और मांसाहारी तो छोड़ दीजिए, अभी लोग कहते हैं ना वेजिटेरियन, तो यूरोप में कई जगह मैं ये सुनता था, वो कहते थे कि एगिटेरियन होने में कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं कि एगिटेरियन होना माने वेजिटेरियन होना, लेकिन मैं एगिटेरियन भी नहीं हूं, माने अंडा भी नहीं खाता, अंडे को कभी हाथ भी नहीं लगाया। जीवन में जितना बन सकता है उतना संयम से जीने की कोशिश करता हूं, और अपरिग्रह का सिद्धांत मैंने मेरे जीवन में उतारा है। किसी को भाषण में नहीं कहता। मेरे पास अपनी कोई मिल्कियत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास कोई परिवार है, और बनाने की संभावना भी नहीं है। तो अपरिग्रह का जो सिद्धांत मैंने जैन संतों से सुना है, उसको मेरे जीवन में उतारा है। संपत्ति के नाम पर मेरे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी खादी के, जो आप देख रहे हैं मैं पहने हुए खड़ा हूं, और एक मेरे पास ये पेन है, ये मेरी संपत्ति है, और एक जोड़ी चप्पल। अब इससे ज्यादा शायद कुछ और कर पाऊं तो अगली बार आके मैं कह सकूं। तो जैन दर्शन के जो नियम हैं उनका आचरण अपने जीवन में करने की कोशिश करता रहा हूं, और ये आचरण मुझे जो मिला मेरे जीवन में करने के लिए, वो जैन संतों की इसमें काफी प्रेरणा रही है, काफी उनका सानिध्य मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संतों के बीच में बैठने का, उनके व्याख्यान सुनने का, उनके व्याख्यानों पर लगातार सोचने का, उनसे प्रश्न करने का बार बार मुझे मौका मिला। मैंने बहुत सारे जैन संतों के जब प्रवचन सुने तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि सभी जैन संत अहिंसा की बात कहते हैं, और ये भी बताते हैं कि अहिंसा का जो मूल्य है वो हजारों वर्ष पुराना है। तो एक बार मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि भारत जैसे देश में ये अहिंसा का जीवन मूल्य आया कहां से। अभी हम सब मानते हैं कि महावीर स्वामी ने अहिंसा की बात कही। हो सकता है महावीर स्वामी के पहले के भी जो बड़े तीर्थंकर हैं उन सब ने भी अहिंसा की बात कही, उनके भी पहले हो सकता है किसी ने अहिंसा की बात कही होगी। माने भारत की सनातन परंपरा में अहिंसा एक मुख्य तत्व है, उसी के साथ सत्य एक दूसरा तत्व है, अपरिग्रह भी एक तीसरा तत्व है। तो एक बार मेरे मन में प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई कि ये आखिर आया कैसे। मैंने दुनिया के कई देश देखे हैं, उम्र मेरी बहुत छोटी है, लेकिन दुनिया के कई देशों को मैंने देखा, यूरोप के देशों को बहुत नजदीकी से देखा है। तो वहां मैंने ऐसा कोई जीवन मूल्य नहीं देखा जो सनातन हो। यूरोप के जितने भी देशों में मैं घूमा, वहां मुझे एक ही बात लगती थी, किसी भी मूल्य के बारे में वहां मैं चर्चा करता था वहां के फिलोसोफर्स के साथ, और पूछता था कि ये कितना पुराना है, तो वो कहते 200 साल पुराना, कोई कहता था 50 साल पुराना, कोई कहता था 500 साल पुराना। कभी भी मुझे यूरोप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, बड़ा थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसोफर या ओपिनियन बनाने वाला कोई व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि ये जीवन मूल्य हमारा 2000 साल पुराना है, या 3000 साल पुराना है, या 5000 साल पुराना है। तो मेरे मन में एक बार ये जिज्ञासा आ गई कि भारत में ये जो जीवन मूल्य हैं सत्य के, अहिंसा के, ये कितने पुराने हैं कोई कह नहीं सकता। हो सकता है लाखों वर्ष पुराने हो सकता है करोड़ों वर्ष पुराने हो सकता है जब से भारत का जन्म हुआ हो तब से ये सारे जीवन मूल्य हों। तो प्रश्न मन में आया कि ये आया कहां से। एक बार मेरे मन में बहुत चिंतन आया कि ये अहिंसा कहां से आई हमारे जीवन मूल्य में। इसके पीछे जरूर तो कोई कारण रहा होगा अहिंसा के आने का।
इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे जैन संतों के बीच में गया, उनसे प्रश्न किए, वार्ता की, विवाद किया, उनसे समझने की कोशिश की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की, शास्त्रों का भी काफी कुछ अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में से एक दो बातें जो निचोड़ के रूप में मैं समझ पाया, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात तो मेरे समझ में ये आई कि हमारे जीवन में अहिंसा की प्रधानता कैसे हाई होगी, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, और भी कारण हो सकते हैं, वो कारण मुझे ये लगता है कि हम सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस परिसर में, हम सब पुनर्जीवन में मानने वाले लोग हैं। हम सब मानते हैं कि बार बार जन्म मिलता है, लेकिन इतना भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई बहुत पुण्य किए होंगे उनको ही मनुष्य जीवन मिलता है, और उन कर्मों में भी कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो किसी अच्छे धर्म में जन्म मिलता है, और उससे भी ज्यादा कोई पुण्य कर्म किए होंगे कि तो किसी अच्छे गुरु का आशीर्वाद मिलता है, सानिध्य मिलता है। तो हमारे कुछ पुण्य प्रताप रहे होंगे, जो परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे व्यक्ति का सानिध्य आप सबको मिला है। मैं तो अभी तक तरस रहा हूं उनके सानिध्य के लिए, मैंने आज तक उनका वंदन नहीं कर पाया, ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं। उनके बहुत सारे शिष्यों का वंदन मैंने किया है, लेकिन उन तक मैं आज तक नहीं पहुंच पाया। मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, शायद इस बार चातुर्मास में मेरा संकल्प है वो पूरा हो जाए कि उनका जहां भी चातुर्मास होगा मैं सब काम छोड़कर वहां जाने वाला हूं। तो ऐसे जैन संतों के, पवित्र लोगों के, तेजस्वी लोगों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना, उन्हीं के एक शिष्य के मुंह से मैंने जयपुर में सुना। विद्यासागर जी के शिष्य एक हैं, तो उनसे मेरी एक बार लंबी चर्चा हो रही थी इसी के बारे में, अहिंसा के प्रश्नों पर, इन सब प्रश्नों पर। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सब पुनर्जन्म में मानते हैं। मैंने कहा हाँ हम मानते हैं। तो उन्होंने कहा इसी में से ये निकला है। तो फिर मैंने इस विषय पर जब सोचना शुरू किया, एक दिशा मिली कि पुनर्जन्म में से निकला है, तो ये कैसे निकला होगा। तो बात समझ में आई कि पुनर्जन्म होता है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, ये भी हम मानते हैं कि पुनर्जन्म में मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत पुण्य किए हैं तो मुश्किल से मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है तो करोड़ों योनियां होती, लाखों योनियां होती है, माफ करिए, 84 लाख योनियों की कुछ बात की जाती है, उसमें से मनुष्य एक योनि है, उसमें से हमें जन्म मिलता है। उन 84 लाख योनियों में चींटी भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है, छिपकली भी है, सांप भी है, मेढक भी है, गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, सभी तरह के जीव जंतु जो पूरी दुनिया में या प्रकृति पर हो सकते हैं। तो हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला तो पुराने कर्मों के सिद्धांत के आधार पर मिला। अब हमने ऐसा माना हमारे जीवन में, हमारे दर्शन में, कि ये जो पुनर्जन्म है वो बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म आएगा, और मनुष्य जन्म में कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगला जन्म भी हमको मनुष्य जन्म मिले, ऐसे कुछ काम करने चाहिए। अब जब हम ये मानते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसी में से एक बात निकलती है कि अगर हमने कर्म खराब किए तो हमारा मनुष्य जन्म अगली बार हो सकता है बदल जाए। खराब कर्म के आधार पर हो सकता है अगला जन्म चींटी का मिल जाए, अगला जन्म मक्खी का मिल जाए, मच्छर का मिल जाए, छिपकली का मिल जाए, किसी का भी मिल जाए। तो इसका अर्थ यह हुआ है कि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। परमपिता हम उसको कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें उसके हाथ में है। वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, उसी के आधार पर हमको जन्म देता है। तो हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, माने मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं किए हैं तो किसी दूसरी योनि में हम चले जाएंगे। अब ये योनि अगर बदल जाए, मान लीजिए आज मैं मनुष्य हूं और मैंने मनुष्य जन्म में कुछ गलत काम कर दिए, मान लीजिए मुझसे कोई पाप हो गया, हिंसा हो गई, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है कि अगले जन्म में मुझे वो जन्म मिल जाए। उदाहरण के लिए मैं ऐसी एक छोटी सी बात कहता हूं कि मैं मान लीजिए मनुष्य हूं और मैंने पाप किया, हिंसा की और चींटी को मार दिया, या चींटे को मार दिया, या मक्खी को मार दिया, या किसी को मार दिया, तो हो सकता है कि वो जो परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, वो मेरे इस काम का लेखा जोखा रखेगा, और हो सकता है मुझे अगला जन्म चींटी का ही दे देगा ताकि मुझे भी कोई मारे। तो वो जो दर्द है वो तभी तो मुझे महसूस होगा जब मैं चींटी बनूंगा और मुझे कोई मारेगा, तभी मुझे दर्द महसूस होगा कि चींटी बन के मरने का दर्द क्या होता है। मैं जब तक मनुष्य था मैंने किसी चींटी को मार दिया तो उसका दर्द मेरे मन में नहीं है कि मैंने उसको मार दिया तो उसको क्या दर्द हो सकता है। तो हो सकता है अगला जन्म मुझे चींटी का मिले और मैंने ही जो पाप किया, जो बुरा कर्म किया, वही बुरा कर्म करके मुझे कोई मारे, दूसरा कोई जन्म मिले, कोई मारे, फिर
चौथा जन्म। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, और हम ये भी जानते हैं शास्त्रों के आधार पर और अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर कि अगर इस तरह से जीव जंतुओं को मरने मारने का सिलसिला चलता रहे तो प्रकृति का विनाश हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव जंतु फालतू नहीं है। हरेक की अपनी उपयोगिता है और हरेक का अपना महत्व है। चींटी भले ही कितनी छोटी है लेकिन उसकी उपयोगिता है, मच्छर भले ही कितना छोटा है लेकिन उसकी उपयोगिता है। अगर नहीं होता तो ईश्वर ने उनको पैदा नहीं किया होता। ईश्वर जो है बहुत बुद्धिमान है, वो उन्हीं को पैदा करता है जिनकी जरूरत होती है। बिना जरूरत किसी को वो पैदा वैदा करता नहीं, क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं है, बहुत सारे काम है उसको करने के लिए। बिना जरूरी लोगों को पैदा करने के लिए तो फुर्सत का समय चाहिए ना, बहुत व्यस्त है वो, तो पूरी प्रकृति को चलाता है। अब जो पूरी प्रकृति को चलाता है, ब्रह्मांड को चलाता है, उसके पास तो बहुत सारे काम होंगे। हम एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते हैं तो 24 घंटे में पता नहीं कितने काम निकल आते हैं, और वो दुनिया भर को चलाता है तो उसके पास तो कितने सारे काम होंगे। तो वो समझ बूझ के ये करता होगा। तो मैं कभी ऐसा सोचने लगा कि मान लो मैंने किसी को मारा, फिर मैं वही जन्म में आकर मुझको किसी ने मारा, फिर और किसी ने उस जन्म में वो किया तो उसको किसी ने मारा, तो फिर तो ये मरने मारने का सिलसिला बहुत लंबा चला गया। तो प्रकृति में तो कुछ बचेगा नहीं, और प्रकृति में कुछ बचेगा नहीं तो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा, और संतुलन टूट गया तो मेरा और आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कई जगह हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारा एक पड़ोसी देश है चीन। एक बार वहां के नेताओं को कुछ सनक सवार हुई, और सनक सवार हुई तो विशेष किस्म की चिड़िया होती है चीन में, सबको मार के खा गए, और वो विशेष किस्म की चिड़िया खत्म हो गई चीन में। अब जब वो साल विशेष किस्म की चिड़िया खत्म हो गई तो उस साल चीन में धान पैदा नहीं हुआ, तो ऐसी भूखमरी आई कि दूसरे देशों से उन्होंने भीख मांगकर अपने देश का काम चलाया। फिर वहां के वैज्ञानिकों ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी मूर्खाई का काम किया कि ये सब चिड़ियाओं को मार दिया, उनका मांस तुमने खा लिया, वो चिड़िया जिंदा नहीं है, उसका धान के पर गहरा रिश्ता। अगर वो चिड़िया नहीं होगी तो धान नहीं हो सकता। वो चिड़िया कुछ विशेष काम करती है, धान। फिर वो चिड़ियाएं वहां पर पहुंची तो उनका जो टूटा हुआ संतुलन था वो वापस आया। फिर उस वियतनाम नाम के देश की, वियतनाम के लोगों को एक बार ऐसा ही सनक सवार हुई तो चूहों को मार के खाने का अभियान उन्होंने शुरू किया। अब चूहों को मार के जब सब खा गए वियतनामी लोग तो एक नया संकट पैदा हो गया। और संकट क्या पैदा हो गया कि चूहे को मारकर खाने के बाद दूसरे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो चूहे के लिए काम करते थे या चूहे का भोजन थे, वो इतने बढ़ गए कि वियतनाम में महामारियां फैल गई। फिर वियतनाम के वैज्ञानिकों को पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमने मूर्खाई किया कि ये सब चूहों को मार के खा लिया। तो फिर उन्होंने चूहे इंपोर्ट किए दूसरे तमाम देशों से। अभी भी वो चूहे इंपोर्ट करते हैं दूसरे। आज भी वियतनाम में भारत से चूहे जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है उसका। और ये मैं आपको सच्ची घटना बता, पूरा संतुलन टूटता है और राष्ट्र संकट में फंसता है। तो हमारे देश के ये जो महान लोग रहे, जिनको हम चाहे तीर्थंकर कहें या ऋषि कहें, मुनि कहें, जो भाषा हमको अच्छी लगती है वो हम इस्तेमाल करें, इन्होंने शायद बहुत सोच समझ के कहा होगा कि कोई भी एक जीव या जंतु बिल्कुल बेकार नहीं है, उसकी उपयोगिता है, इसलिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए, वैसे ही चींटी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है उसके लिए भी और मेरे लिए, दोनों के लिए। हम शायद एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। वो शायद मेरे लिए कुछ काम करेगी, मैं उसके लिए काम करने वाला हूं। तो जब हम एक दूसरे पर अन्योन आश्रित हैं, मैं उस पर आश्रित हूं, वो मेरे ऊपर आश्रित है, तो दोनों का अस्तित्व टिका रहना बहुत जरूरी है। तो उसी में से सिद्धांत निकला है जियो और जीने दो। अब जब ये जियो और जीने दो का सिद्धांत निकलेगा तो ये सिद्धांत की अंतिम पराकाष्ठा कहीं तक पहुंचेगी, तो एक ही शब्द, अहिंसा। अगर हिंसा होगी तो ना तो आप जी पाएंगे ना किसी को जीने देंगे। अहिंसा होगी तभी आप जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े धर्म गुरुओं ने बहुत सोच समझकर तय कर लिया, जियो और जीने दो, ताकि तुम्हारा ये जन्म भी और अगले आने वाले तमाम जन्म के लिए व्यवस्थाएं चलती रहे। अब जब हमने ये प्रकृति में सबको जिंदा रहने का अधिकार दिया तो उसके लिए संबंध कैसे होंगे, उसके लिए भी फिर बातें तय हुई। तो धर्मशास्त्रों में उसके लिए भी लिखा गया। और वो क्या लिखा गया कि चींटी को जिंदा रहने का अधिकार है, मुझे भी जिंदा रहने का अधिकार है। तो अब ये दोनों को जिंदा रहने का अधिकार है, तो इस अधिकार को किसी तरह से डिफाइन करना है, किसी तरह से उसका विश्लेषण करना है, और दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है वो ढूंढना है। तो फिर उसमें से आत्मा की बात निकली, और उस आत्मा की बात ने ये बता दिया हम सबको, और ये हमारे रग रग में घुसा हुआ है कि भाई देखो, आत्मा चींटी में भी है, तुम में भी है।
आत्मा निकल जाए तो चींटी मर जाएगी, आत्मा निकल जाए तुम भी मर जाओगे। तो हम में भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है। फिर हमारे को किसी धर्मगुरु ने यह भी समझाया होगा शायद कालांतर में कि होता क्या है, ये आत्मा ही काया प्रवेश करती है।